औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इदरीस कुरैशी एडवोकेट मुल्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं अपनी कुछ बुक्स का जो मैंने कानून की फ़ील्ड में लिखी हैं उनका एक इजमाली जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तहकीक हमारा एक अज़ीम तारीख़ी सरमाया रहा है और वो माशरे हमेशा तरक्की की जानिब गामज़न होते हैं जहाँ पर तहकीक का शोबा फ़ाल हो। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने जा बजा इरशाद फरमाया, अफ़ला ताक़िलून, तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम फ़िक्र क्यों नहीं करते। तो तहकीक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में PhD रिसर्च एसोसिएट भी मैं रहा हूँ और इसी हवाले से मेरा शोबा वकालत जो है 22 साल से मुंसलिक हूँ और इसमें मुख्तलिफ़ मैंने अब तक 8 या 10 किताबें लिखी हैं और मुख्तलिफ़ अखबारात में मेरे मज़ामीन भी शाया होते रहते हैं तहकीकी। तो सबसे पहले मैंने अपनी किताब 2010 में जेल कवानीन और कैदियों के हकूक़ के हवाले से लिखी थी। माशाअल्लाह बड़ी पज़ीराई हासिल हुई मेरी उस किताब को। ये मेरी किताब 2010 में आई थी, इसका दूसरा एडिशन था 2015 में। इसमें मैंने पाकिस्तान में जितने भी जेल कवानीन हैं उनके हवाले से एक तहकीकी जायज़ा पेश किया और उसकी रोशनी में कैदियों के जो हकूक़ थे और अदालती फ़ैसलों की रोशनी में वो मैंने सारा एक रिसर्च की बुनियाद पर जो है वो इसमें बयान किए। ये उसका दूसरा एडिशन था। पहला एडिशन उसका 2010 में आया था मेरा किताब का जो है वो भी जेल कवानीन और कैदी के हकूक़ से थी। माशाअल्लाह उसको इतनी पज़ीराई मिली कि फिर उसका दूसरा एडिशन लाना पड़ा। तो इसके बाद मेरी एक और किताब वो भी तहकीक पर मबनी थी, ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम से मुतल्लिक़ा क़वानीन। ख़वातीन जो हमारे माशरे का पिसा हुआ तबका है, जिनके हकूक़ दबा लिए जाते हैं, उन्हें वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, उन्हें ज़िंदगी के दूसरे जो फील्ड्स हैं वहाँ पर उनकी नाकदरी की जाती है, इन्फीरियर समझा जाता है। उस हवाले से मैंने जो ख़वातीन के प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन थे उसे एक किताब में जमा किया। उसके भी 2 एडिशन शाया हो चुके हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम से मुतल्लिक़ा क़वानीन, एक तो ये वाली मेरी किताब लेटेस्ट उसका एडिशन था। इससे पहले भी एक मेरी किताब ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम से मुतल्लिक़ा क़वानीन शाया हुई थी 2011 में। इसकी भी माशाअल्लाह बड़ी डिमांड रही, तो इसकी बिना पर फिर इसका दूसरा एडिशन मार्केट में लाना पड़ा। तो इसमें तमाम कवानीन जो ख़वातीन के प्रोटेक्शन के हवाले से थे, ख़्वाह वो उन पर जिस्मानी तशद्दुद हो, ज़हनी तशद्दुद हो, माली तशद्दुद हो, नफ्सियाती तशद्दुद हो, इसी तरह वरासत में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, सारे उनके प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन मैंने एक किताब की शक्ल में पेश कर दिए थे। उसके बाद मेरी किताब जो है वो लॉ ऑफ रिमांड मार्केट में आई, रिमांड के हवाले से कि रिमांड का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है कि पुलिस जब किसी मुलजिम का, कैदी का रिमांड लेती है, ये दोनों अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही मैंने लैंग्वेजेस में ये किताब लिखी थी। इसमें अदालती कवानीन, अदालती फ़ैसले भी हैं इसके अंदर और मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हैं रिमांड के हवाले से और कानून के हवाले से इसके अंदर मैंने पेश किए। तो पुलिस इस्तिलाह में इतनी ख़तरनाक, पुलिस का जो कॉन्सेप्ट में इतनी ख़तरनाक इस्तिलाह बन चुकी है रिमांड, कि जब किसी मुलजिम का रिमांड लिया जाता है तो वो समझते हैं वो लो भाई अब खैर नहीं। हालांकि रिमांड का कतई मकसद मार पीट व तशद्दुद हरगिज़ नहीं होता। रिमांड का अगर हम बेसिकली कानून में कॉन्सेप्ट देखें तो जो है ये एक मुलजिम को पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाता है कि वो उससे तहकीक, उससे तफ्तीश कर सके जुर्म की बाबत, जो उस पर एलिगेशन लगा है, जो उस पर इल्ज़ाम लगा है, उसकी बाबत उसके जिस्म को पुलिस कस्टडी में इसलिए दे दिया जाता है कि पुलिस उससे जो है वो तफ्तीश करे उस जुर्म की बाबत कि आया उसने वो ये जुर्म किया भी है या नहीं किया। और इसके किताब को पढ़ने से आप ये जो है मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि इसमें जो तशद्दुद के हवाले से रिमांड की इस्तिलाह है उसका बिल्कुल रिबटल किया गया है कि तशद्दुद हरगिज़ जो है मकसद नहीं है। ना ही हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है कि पुलिस इस स्टेज पर जो है वो मारपीट करे। लेकिन चूँकि हमारा एक सोसाइटी इस किस्म की है कि जहाँ पर कानून को खातिर में नहीं लाया जाता, तो मुख्तलिफ़ लोग अपने मुखालफिन को
पुलिस के ज़रिए मारपीट करवाने के लिए इस इस्तिलाह का कॉमनली यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब में माशाल्लाह मैंने काफ़ी रिसर्च की थी और इसमें इस चीज़ का रिबट किया था। इसके बाद मेरी एक और किताब एंटिसिपेटरी बेल के हवाले से आई, ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी। ये ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से मेरी किताब मार्केट में आई। ये भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही मैंने लिखी थी। तो इसमें भी मैंने ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी से मुतालिक जदीद अदालती नज़ाइर भी दिए और कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बताया है कि किसी जुर्म की बाबत जो है उससे बजाय ये कि पुलिस उसे गिरफ़्तार करे, हर शरीफ शहरी को हक़ हासिल है कि वो अपना डिफेंस पेश कर सके। और ये इस्तिलाह जो है प्री अरेस्ट बेल की जो है, तो ये उन लोगों को बचाने के लिए जो बेचारे शरीफ होते थे, जो जिन पर ये नाजायज़ इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि उसने जुर्म किया है, लोग अपने मुखालफिन को फंसवाने के लिए पुलिस हरबे इस्तेमाल करते थे। तो उनके एक रियायत दी गई थी कानून में प्री अरेस्ट बेल की। ये दरअसल उनके लिए था, लेकिन आज हम अदालतों में जब माहौल देखते हैं तो इसको यानी कि अदालतें भरी हुई नज़र आती हैं केसेस से। हर मामले में प्री अरेस्ट बेल, हर मामले में प्री अरेस्ट बेल, और वकला की कमाई का भी एक ज़रिया है प्री अरेस्ट बेल जो है। तो बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट जो था ये सिर्फ़ उन मासूम और शरीफ शहरियों को जिन पर नाजायज़ इल्ज़ाम लगा दिया जाता था, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपना उज़र पेश करने के लिए एक रियायत दी गई थी। तो ये उस ज़िमन में मैंने किताब लिखी थी और इसमें जदीद अदालती नज़ायर भी बयान किए। उसके बाद मेरी एक और किताब मार्केट में आई इस्लामी कानून वसीयत के हवाले से। इस्लामी कानून वसीयत, इसमें मैंने वसीयत से मुतालिक तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी यानी कि केस लॉ हैं, इस किताब में मैंने जो है वो जमा किए। और इसके पीछे मेरा जो तालीमी कैरियर है उसका जो है वो मैंने एक तारुफ भी इसमें जो है वो पेश किया। उस हवाले से इस्लामी कानून वसीयत के हवाले से बताता चलूँ आपको कि 1/3 जो है वो हमारा दीन कहता है कि किसी गैर वारिस के हक़ में वसीयत की जा सकती है, और वसीयत हमेशा गैर वारिस के हक़ में होती है, वारिस के हक़ में वसीयत नहीं होती। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ फतावाजात और अदालती नज़ाइर और जो इस वक्त राइजुल अमल जो कानून है उसके हवाले से बताया गया है। इस्लामी कानून वसीयत के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ैसले जो हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ कवानीन जो हैं और साबका जो अक़वाम हैं, यहूद हो गए, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, और मुख्तलिफ़ यानी कि अक़वाम जो थी उनके कॉन्सेप्ट्स बतलाए गए हैं कि वसीयत के हवाले से क्या थे। हमारा मज़हब इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया वरासत के अहकामात, वसीयत के अहकामात। इसमें किताब में सारा मैंने बयान किया है। इसके अलावा अभी एक और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मेरी किताब इस्लामी कानून वरासत के हवाले से मार्केट में आने वाली है, इस वक्त प्रेस में है। उसके बाद लॉ ऑफ़ गिफ्ट के हवाले से किताब माशाल्लाह वो भी लिख ली है मैंने और कंपोज़ हो रही है। इसके अलावा बैंकिंग प्रैक्टिस के हवाले से एक किताब है इंशाअल्लाह ताला, वो भी मैंने लिख ली है, वो भी कंपोज़ हो रही है। ये 2-3 किताबें इंशाअल्लाह बहुत जल्द मार्केट में आएंगी और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। और 2014 में मेरी इसी तहकीकी तसनीफ़ की बुनियाद पर उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने मुझे अवार्ड इल्म कलम से भी नवाजा, और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर हाई कोर्ट के जो तकारीब होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जो तकारीब होती हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ अवार्ड मुझे इसी मेरे लिखने लिखाने की जो अल्लाह ने एक काबिलियत दी है। मैं तो इसे अपनी काबिलियत नहीं कहता, मैं तो सिर्फ़ अपने अल्लाह की अता कहता हूँ। तो इस बिना पर मुझे ये अवार्ड्स वग़ैरह भी इस मामले में मिले हैं, और 22-23 साल से मैं इसमें लिख भी रहा हूँ। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मैंने 2-3 साल पढ़ाया भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही एक मेरा मिशन है कि एक तहकीक की बुनियाद पर सही बात लोगों तक पहुँचे और लोग इससे इस्तिफ़ादा उठाएँ, और माशरे के जो कमज़ोर तबक़ात हैं, पिसे हुए तबक़ात हैं, जिनको उनके हकूक़ नहीं मिलते, वो इस ज़िमन में जो है मेरी इस तहकीक रिसर्च की रोशनी में उनको उनकी दाद रसी हो। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।